वेलकम टू श्री जेके कोचिंग क्लासेस 2520 ओनली ऑन यूट्यूब। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री जेके कोचिंग क्लासेस 2520 ओनली ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जो कि आपके लिए बहुत ही सहायता पूर्वक है, जो कि आपकी सहायता करेगा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए और आपको एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। तो इस चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, मित्रों को, भाई बंधुओं को जोड़ने का प्रयत्न करें। और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है इस चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को एक अच्छे सत्र का ज्ञान देना और अच्छे लेवल के जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज वगैरह और अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड करना। तो आप कृपया करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका आपकी छोटी सी सपोर्ट इस चैनल के स्तर को बढ़ाने में हमारी मदद करेगी। और ये चैनल, इस प्लेटफॉर्म को हम इतना आगे ले जाना चाहते हैं ताकि जो गरीब से गरीब विद्यार्थी जो जो कोचिंग्स हैं उनकी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, आजकल जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं और कुछ एक कोचिंग संस्थान, कई प्रकार के और छोटे कोचिंग संस्थान हैं, वो भी खुल चुके हैं। और यूट्यूब जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए, और इस चैनल के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम शिक्षा को व्यापार में तब्दील करें, हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है कि हम बच्चों को अच्छे लेवल की, अच्छे स्तर की शिक्षा दें ताकि बच्चों का मानसिक विकास हो। तो आज की जो वीडियो है ये एनसीईआरटी का एक तरह से कह सकते हैं एमसीक्यूज है, निचोड़ है, हरियाणा बोर्ड्स के अंदर भी पूछे गए क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए किसी किताब से छांट कर तैयार किए गए हैं, उनकी वीडियो बनाई गई है। और इस वीडियो को बनाने में जो सहायता की गई है, तो मैडम ने सहायता की है, तो सबसे पहले मैं मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस वीडियो के जो क्वेश्चन है मैडम ने छांट के आप सभी विद्यार्थियों के लिए लाए हैं। और जल्द ही अगर आपका साथ रहा तो हम लाइव लेक्चर्स भी शूट करेंगे। तो प्लीज़ आपसे हृदयपूर्वक निवेदन है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस चैनल के साथ जुड़िए। और आज की जो वीडियो हम शुरू करते हैं, ये थोड़ा बहुत मैंने बताया आपको, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी बकवास। सो पहला जो प्रश्न है ये देखिए, ये कहता है हड़प्पा यानी मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहनजोदड़ो की खोज जो थी वो आर डी बनर्जी ने की थी। किसने की थी, आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, आर डी बनर्जी ने की थी। बनावली किस राज्य में है, तो बनावली जो है वो हरियाणा राज्य में है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, तो जो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी समकालीन सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। किसकी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और पीछे मैंने बहुत सी जो वीडियो है, संसद जो है हमारा वर्तमान संसद है और जो बनने जा रहा है हमारा संसद, उसके ऊपर मैंने अच्छी वीडियो अपलोड किया, अच्छा कंटेंट अपलोड किया है। उसके अंदर आपको उस आने वाले संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा है, उसके अंदर कितनी सीटें होंगी, अब इस संसद के निर्माण में कितना लागत खर्चा आ जाएगा, ठीक है, और उच्च सदन, निम्न सदन, बहुत सी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें बताई। तो जाके उस वीडियो को 2-3 बार देखिए, 5-6 बार देखेंगे तो आपको फायदा होगा। अगर आप बिना लिखे याद करना चाहते हैं तो आप 5-6 बार देख लेंगे तो बहुत काफ़ी आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। आगे पांचवा प्रश्न तो देखिए, ये कहता है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। कांसा एक धातु होती है और नर्तकी होती है नृत्य करने वाली, ये स्त्री से संबंधित है। पुरुष के लिए नर्तक यूज होता है और स्त्री के लिए नर्तकी, ठीक है। सो कांसा एक धातु है, उस कांसे की नर्तकी की मूर्ति यानी एक स्त्री की कांसे की तरह से कह सकते हैं, उसकी एक मूर्ति है, वो कहाँ से प्राप्त हुई है, वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। देखिए हड़प्पा जो था वो एक धार्मिक सभ्यता थी और वो हमारे हिंदू धर्म से काफी मिलती जुलती है। हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का नाम है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस देश में है, तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस देश में है, तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो है भैया पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर है मोहनजोदड़ो, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर मोहनजोदड़ो है वर्तमान में। आठवां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा भवन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो ये जो पिरामिड है, ठीक है, ये पिरामिड जो है ये हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है। बाकी जो स्नानागार है, स्नानागार ये उससे हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। विशाल गोदाम हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। अन्नागार ये भी हड़प्पा सभ्यता से संस्कृति से संबंधित है, ठीक है। पिरामिड जो है ये संबंधित नहीं है। अगला 9 प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित सबसे अधिक मोहरें मिली है, तो वो मिली है हड़प्पा से। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित सबसे अधिक मोहरें मिली है हड़प्पा से। 10वां देखिए, हड़प्पा की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो हड़प्पा की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, एम एस वत्स। कौन था, एम एस वत्स जो था, एम एस वत्स, आपको दिख रहा होगा साफ एम, ठीक है, हिंदी में लिखा है एम एस फिर वत्स, ठीक है, एम एस वत्स, इस तरह से पद आता है पूरा से एम एस वत्स, ठीक है, एम एस वत्स। और हड़प्पा की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ये प्रश्न जो है इसका आंसर है एम एस वत्स। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस शस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे, वो तीर कमान जो है, मैंने कहा था धार्मिक एक तरह से सभ्यता थी, उसमें इतना युद्ध वगैरह नहीं था, एक अच्छा धार्मिक नगर था और वहाँ पे वो लोग युद्ध के बारे में जानते नहीं थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग शस्त्र का प्रयोग नहीं, किस शस्त्र का प्रयोग नहीं करते, तीर कमान का। हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी परिचित नहीं थे, अनभिज्ञ नहीं थे, वो थे लोहा, लोहे धातु को से वो परिचित नहीं थे, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति यानी जो हड़प्पाई लोगों जो थे उनके निमित्त पशु के बारे में अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ का मतलब क्या था, परिचित थे, परिचित थे, तो परिचित अनभिज्ञ थे, ठीक है। वो थे गाय, तो गाय हमारी हिंदुओं की क्या है, एक माता है, गौ माता जिसे हम कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय हमारे हिंदू समाज की जो सभ्यता वो हड़प्पा सभ्यता से काफी मिलती जुलती है। और वहाँ पे भी लोग रहते थे, नगर था वो एक तरह से, वहाँ पे स्नानागार, अन्ना भंडार, ठीक है, अन्नागार जिसे कहा गया, ठीक है, स्नानागार, विशाल गोदाम, अलग अलग बने हुए थे वहाँ पे। सभ्यता में जूते हुए ये गलत है, यहाँ पे जूते हुए नहीं आएगा, जोते हुए का मतलब सिंचा हुआ जो खेत है। सभ्यता में जोते हुए खेत का निशान कहाँ मिला है, तो ये काली बंगन के अंदर मिला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है काली बंगन के अंदर। देखिए वीडियो मैंने एक अपलोड की है, वो मैंने की है
हरियाणा सरकार के द्वारा जो संचालित स्कीम्स हैं, यानी जो योजनाएं हैं, उनके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके वीडियो देख लीजिए। और मैंने करंट अफेयर्स की कुछ वीडियो अपलोड की थी और वो मैंने बंद कर दी अपलोड करनी, क्योंकि कुछ कारण थे। कारण ये था कि ज़्यादा विद्यार्थी उसके साथ जुड़ नहीं पाए। मेरे अभी भी बहुत कम विद्यार्थी है, सब्सक्राइबर्स हमारे काफ़ी कम हैं और एक उम्मीद है कि ज़रूर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। कोई विद्यार्थी अगर देख रहा है तो प्लीज़ बेटा निवेदन है आपसे कि अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो ये सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा होगी कि हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप सभी के लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका भी कुछ ना कुछ एक फ़र्ज़ है कि आप भी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास, जो स्टूडेंट्स हैं, आपके भी भाई बहन हैं, ठीक है, उन तक पहुँचे और बच्चे आसानी से इस वीडियो को देख पाएँ और कुछ ज्ञान वगैरह बटोर पाएँ। तो आप देख रहे हैं जो भी विद्यार्थी, तो प्लीज़ एक छोटा सा आपका जो प्रयास है वो इस चैनल को एक अच्छे स्तर पर ले जा सकता है और हमें लाइव लेक्चर शूट करने के लिए मजबूर कर सकता है। और आपके लिए अच्छा कंटेंट हम हमारी तरफ से 100% देने की कोशिश करेंगे। और आपको मैडम भी कुछ ट्यूशन करवाएंगी आने वाले टाइम में, तो अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे, हम लाइव लेक्चर्स भी शूट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न की तरफ। 14 प्रश्न हो गए। ये 15वां प्रश्न है। ये देखिए, कहता है शोरतुगही नामक हड़प्पा स्थल किस देश में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शोरतुगही, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, शोरतुगही नामक हड़प्पा स्थल किस देश में है। तो ये अफगानिस्तान के अंदर है। गुजरात में निम्न हड़प्पा स्थल पर जलाशय मिले हैं। तो ये धोलावीरा है। धोलावीरा एक तरह से, ये गुजरात के धोलावीरा जो स्थल है एक तरह से, ठीक है, गुजरात के निम्न हड़प्पा स्थल पर जलाशय मिले हैं, तो धोलावीरा, ठीक है। सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल था वो था हड़प्पा, हड़प्पा ही था, ठीक है। गुजरात के निम्न हड़प्पा स्थल पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि गुजरात के निम्न हड़प्पा स्थल पर जलाशय मिले हैं, तो वो धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा गुजरात के अंदर है। गुजरात के निम्न, आप प्रश्न को ध्यान से देखिए, गुजरात के निम्न हड़प्पा स्थल पर जलाशय मिले, धोलावीरा है। सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल था हड़प्पा था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक थी। तो नियोजित जल निकास प्रणाली, हाँ, नियोजित जल निकास प्रणाली, वहाँ पे नालियाँ बनी हुई थी, ठीक है। नियोजित जल निकास प्रणाली, ये एक हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक थी, ठीक है। मैं आने वाले टाइम में एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ हड़प्पा सभ्यता के ऊपर, वो भी एक पूरी तरह से एक पिक्चर के रूप में, ठीक, एक मूवी के रूप में, और उसको आप देखोगे तो आपके इस तरह के सभी एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे तरह से, ठीक है। विशाल स्नानागार निम्न हड़प्पा स्थल के दुर्ग पर मिला है। विशाल स्नानागार निम्न हड़प्पा स्थल के दुर्ग पर मिला है, वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तभी आपको समझ आएगा। और साथ साथ में 2-3 बार देखो वीडियो को। वीडियो की स्पीड जो है, प्लीज स्पीड वो बढ़ा लो, ठीक है। एक बार देख ली, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, वीडियो अगली बार देखी उससे भी थोड़ी सी तेज बढ़ा लो, तो आपको याद चलती हो जाए। ये नहीं कि 10 मिनट की वीडियो आप तो 10 मिनट में देखो, एक बार 2 बार आप 10 मिनट देख लो, बाद में स्पीड बढ़ा के देख लो, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, फ्योन्स ने फ्योन्स से बने लघुपात्र निम्न हड़प्पा स्थल से नहीं मिले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्योन्स से बने लघुपात्र, लघु मीन छोटे, पात्र मीन लघुपात्र निम्न हड़प्पा स्थल से नहीं मिले, तो ये है कालीबंगन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्योन्स से बने लघुपात्र निम्न हड़प्पा स्थल से नहीं मिले, तो ये कालीबंगन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने में निम्न पत्थर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो किस होता था, और उपरोक्त सभी का मतलब इन सभी का, जैसे कार्निलियन, कार्निलियन, ठीक है, ये पत्थर है एक तरह से, कार्निलियन, ठीक है, कार्निलियन, जेस्पर, सफ्टिक, कार्निलियन, जेस्पर, सेप्टिक, एक तरह से ये पत्थर है, कार्निलियन पत्थर है, जेस्पर पत्थर है और सफ्टिक, कार्निलियन, जेस्पर, सफ्टिक ये पत्थर है। निम्न हड़प्पा स्थल से मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। तो ये चूहंदड़ो, ये हड़प्पा स्थल है। लोथल, ये हड़प्पा स्थल है। धोलावीरा, ये धोलावीरा, इस प्रश्न यहाँ पे जिक्र हुआ था धोलावीरा के, गुजरात के निम्न हड़प्पा स्थल पर जलाशय मिले हैं, तो धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा जो है ये स्थल है, ठीक है। ये हड़प्पा स्थल जहाँ से मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए उपरोक्त सभी है, यानी चूहंदड़ों से मिले हैं, चूहंदड़ों से मिले हैं, ठीक है, चूहंदड़ों से मिले हैं, चूहंदड़ों से मिले हैं, चूहंदड़ों से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, धोलावीरा से मिले हैं, यानी उपरोक्त सभी इन सभी से मिले हैं, ठीक है। अगला देखिए, हड़प्पावासी सोना प्राप्त करते थे। तो हड़प्पावासी सोना प्राप्त कहाँ से करते थे, दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। हड़प्पावासी सोना प्राप्त करते थे, कहाँ से प्राप्त करते थे, हड़प्पावासी सोना प्राप्त करते थे वो दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे, दक्षिण भारत से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पावासी सिंधु घाटी के लोगों के लिए तांबे का स्रोत था, क्या था, वो था खेतड़ी राजस्थान। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पावासियों यानी सिंधु घाटी के जो लोग थे, उन लोगों के लिए एक तांबा जो धातु है उसका स्रोत क्या था। हड़प्पा है, तांबे के बर्तन भी मिले हैं, वो खेतड़ी राजस्थान, वो एक तरह से एक स्रोत था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है 25वां प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्न प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके निम्न प्राचीन सभ्यता, कौन सी प्राचीन सभ्यता थी, उससे व्यापारिक संबंध थे। तो ये मैंने वो पीछे भी डिस्कस हुआ था, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। कहाँ गया मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये देखिए यहाँ पे क्या ना, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के निम्न प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध, हड़प्पा सभ्यता के जो निम्न प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे वो थे मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा की खोज हुई कब हुई, हड़प्पा की खोज हुई 1921 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1921 ईस्वी में कब हुई, 1921 में हड़प्पा सभ्यता जो थी, ठीक है, 1921, ठीक है, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं, इसका क्या हो, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं मध्य प्रदेश से, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं, वो मध्य प्रदेश से नहीं मिले हैं, पंजाब में मिले हैं, हरियाणा अवशेष नहीं मिले, हरियाणा में भी मिले हैं, राजस्थान में बता रहे हैं मिले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश जो है एमपी, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में मिले हैं, मध्य प्रदेश में नहीं मिले। हड़प्पा संस्कृति के लोगों की लिपि कैसी थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जो लिपि जो थी वो कैसी थी, वो चित्रमयी लिपि थी। कैसी लिपि थी, आप देखिए, चित्रमयी लिपि थी। कैसी लिपि थी, चित्रमयी लिपि थी, चित्रमयी लिपि थी, ठीक है, चित्रमयी लिपि थी, चित्रमयी लिपि थी, ठीक है। अगर अगला देखिए, हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी, हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी, हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी, वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% आपको कह रहा हूँ, बहुत ही हायर लेवल का क्वेश्चन है, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। हड़प्पा लिपि जो थी, देखिए हम कैसे लिखते हैं आपको पता है, हम कैसे लिखते हैं, अब हम लिखते हैं दाएं से बाएं लिखते हैं ना। जैसे मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया हड़प्पा, यानी ये मेरे दाएं हाथ से लिखना शुरू किया है, उल्टे हाथ से, यानी राइट की तरफ लिख रहा हूँ हड़प्पा, ठीक
ठीक है, दाएं से बाएं लिख रहा हूँ। तो जो हड़प्पा सभ्यता जो है, हम दाएं से बाएं लिख रहे हैं। आप लिखोगे, कोई उल्टे हाथ से लिखता है चाहे सीधे हाथ से, आप दाएं से बाएं लिख रहे हो, ठीक है। ठीक है, दाएं से बाएं लिख रहे हो, अपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, ठीक है, दाएं से बाएं लिख रहे हो। लेकिन जो हड़प्पा लिपि जो थी वो लिखी जाती थी, वो भी दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ऐसी लिपि के बारे में मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको इतना जोर दिया कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी, हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। लेकिन ऐसी लिपि मुझे बताइए जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। चलिए मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, वरना आप में हिम्मत है, आप में थोड़ा सा क्रिएटिविटी है तो आप भी बता सकते हैं। हड़प्पा बस्तियों के पतन का कारण माना जाता है, तो हड़प्पा बस्तियों का जो पतन है उनका कारण क्या माना जाता है, वो ये उपरोक्त सभी बता रहे हैं, यानी जलवायु परिवर्तन, ठीक है। बाढ़ें, जो जलवायु परिवर्तन है वो भी एक तरह से इसका कारण है। बाढ़ है, बाढ़ भी कह सकते हैं किसी नगर के उसके पतन का कारण हो सकता है। वनों की कटाई, सूखा, ठीक है, अकाल पड़ना, एक तरह से जलवायु परिवर्तन, बाढ़, वनों की कटाई और सूखा ये कारण हो सकते हैं, हुए हैं, ठीक है। मानना हमारा ये है। हड़प्पा बस्तियों का पतन किस कारण हुआ, वहाँ पे युद्ध कहा तो मान लीजिए लड़ाई लड़ाई वगैरह तो कोई ये था ही नहीं, वो धार्मिक एक नगर था। और हड़प्पा बस्तियों के पतन का कारण ये माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन, बाढ़, वनों की कटाई, सूखा, ठीक है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो इंडियन, जो पुरातात्विक का मतलब है पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक सर्वेक्षण के, पुरातात्विक यानी जो पुराने हमें मिलते हैं ना, कोई भी जैसे कोई भी चीज़ें मिल गई, कोई हमने कहीं से खुदाई की तो कहीं कोई मूर्ति मिल गई, ठीक है, प्राचीन समय से हमें कोई अवशेष मिल, छोटे बड़े अवशेष मिल गए, ठीक है, किसी जीव के मिल गए, वो एक तरह से पुरातात्विक हम उसका सर्वेक्षण कर रहे हैं, ठीक है। सर्वेक्षण भारतीय इंडियन, ठीक है, भारतीय पुरातात्विक, पुरातात्विक जो पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये थे कनिंघम। वो इसको नोट कर लीजिए आप, कनिंघम, कनिंघम कौन थे, कनिंघम, कनिंघम, कनिंघम थे, कौन थे, कनिंघम थे, कनिंघम थे, कनिंघम थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में पूजा नहीं होती थी, ठीक, इसकी पूजा नहीं होती थी। अब देखिए हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं क्या, नहीं करते ना, ठीक है, नहीं करते ना हम इंद्र भगवान की पूजा, अभी भी नहीं करते हम इंद्र भगवान की पूजा, ठीक है। और कोई इंद्र भगवान की पूजा पता नहीं क्यों नहीं होती, ये कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर, इंद्र भगवान की पूजा लोग नहीं करते, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में पूजा नहीं होती थी, तो हड़प्पा सभ्यता में पूजा नहीं होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी, ठीक है। आप लोग अभी भी प्रकृति, हम सभी प्रकृति की पूजा करते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में प्रकृति की पूजा करते हैं, माता देवी की पूजा करते हैं, हम माता की भी पूजा करते हैं, शेरों वाली माता हुई, ठीक है, वैष्णो देवी, इस तरह के जो मंदिर हैं हम अपनी माता देवी की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा नहीं, हड़प्पा सभ्यता में पूजा नहीं होती, इंद्र की पूजा नहीं होती थी, आद्य शिव की ये पूजा होती थी, ठीक है। तो इस तरह से 32 प्रश्न मैंने आपको करवाए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से। और अंत में यही कहूँगा, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है दिल से, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटा सा आपके जो सपोर्ट है काफ़ी हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है। श्री जेके कोचिंग क्लासेस 2520 ओनली ऑन यूट्यूब, श्री जेके सीसी 2520 ओनली ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन। बहुत से यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे आपको, ठीक है, वो भी अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि जो हमारे पास है वो आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और लाइव लेक्चर शूट कर सकें हम भी। और हमारे कुछ काफ़ी बहुत कम सब्सक्राइबर है, बहुत ही कम सब्सक्राइबर। और अब जो भी बच्चा देख रहा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाए, चैनल को लाइक करके जाए, वीडियो को और शेयर करिए, ताकि ये चैनल जो है अच्छा चल सके।